दोस्तों नमस्कार। आज दिनांक 4 मई 2019 और हमारे भारतवर्ष में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस तृतीय चरण के पहले दिन आज मैं आपको रेलवे के टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के एक्सचेंजेस व इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के बारे में शॉर्ट में विवरण करता हूँ। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे में जो एक्सचेंजेस प्रयोग होते हैं वो कई प्रकार के एक्सचेंजेस हैं, जिससे हम मोबाइल टू मोबाइल और रेलवे फ़ोन टू रेलवे फ़ोन आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो हमारे कम्युनिकेशन का जो मेन मीडिया है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा है अथवा हमारा स्काई वेव के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसमें हमारे एक्सचेंजेस का बहुत अहम रोल है। तो एक्सचेंजेस कितने प्रकार के होते हैं? एक्सचेंजेस जो भारतीय रेलवे में टेलीकम्युनिकेशन में एक्सचेंज प्रयोग होते हैं वो शुरू में नॉमेनक्लेचर दो टाइप के हैं। एक तो मैनुअल एक्सचेंजेस, दूसरा ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस। तो जो मैनुअल एक्सचेंजेस है वो दो टाइप का हुआ करता था, एक मैग्नेटो टाइप और दूसरा सीवी सर्किट ब्रेकर टाइप। तो जो मैग्नेटो एक्सचेंजेस था वो पहले स्विच्ड टाइप और कार्ड टाइप दो प्रकार का था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेलवे में उन्नति होती गई ये एक्सचेंजेस भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। और दूसरा फिर ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस का विकास हुआ। तो ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस में तीन प्रकार के एक्सचेंजेस हैं, एक तो स्टोवर टाइप, दूसरा क्रॉस बार और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस भी आगे दो भागों में डेवलप्ड हुआ। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में एक तो एनालॉग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस और दूसरा डिजिटल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस। दूसरी तरफ जो ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस है वो स्टोवर टाइप और क्रॉस बार टाइप। तो स्टोवर टाइप में चार प्रकार का कैटेगरी है। उसमें मैक्स बिगर कैपेसिटी का होता है MAX, और दूसरा RAX ये मीडियम कैपेसिटी का एक्सचेंज है, और तीसरा SAX और चौथा PAX ये दोनों स्मॉल कैपेसिटी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में दोस्तों जो हमारा डिजिटल एक्सचेंजेस है वो फाइनली तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में जो डिजिटल एक्सचेंजेस है वो तीन टाइप का, तीन कंपनी उसको बनाती है। उसमें एक डिजिटल एक्सचेंजेस में OK1 जापान की कंपनी है जो कि बेस्ट कंपनी मानी जाती है इंडियन रेलवे में। और दूसरा जो डिजिटल की कैटेगरी है वो ओमनी ATEA जर्मनी का है, और इसका एक्सचेंजेस हमारे दिल्ली यार्ड में लगा हुआ है। और तीसरा जो डिजिटल एक्सचेंजेस है वो C. इंडिया का है, C-DOT इंडिया की कंपनी है। ये 128 कोड के लिए हमारे नामित की गई है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में। अब हमारे जो दोस्तों आजकल हमारे रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस ही मोस्टली 99% इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी सब एक्सचेंजेस जो है ऑब्सोलीट हो चुके हैं और उनका कोई इस समय ख़ास फ़ायदा भी नहीं है यदि कहीं पर रियर केसेस में छोटा मोटा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके हमारे फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस। इसके मैं आपको शॉर्ट में कुछ फ़ायदे बताता हूं दोस्तों। इसमें नंबर एक, ये सबसे कम स्पेस घेरता है, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड लेस स्पेस। दूसरा, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते और कोई इसमें वियर टियर भी नहीं होता, यानी नो मूविंग पार्ट एंड नो वियर टियर। थर्ड वन इज स्मॉल इन साइज एंड रिक्वायर लेस स्पेस। फोर्थ वन इज लेसर टाइम
फॉर इंस्टॉलेशन, एंड फिफ्थ वन इज चीपर, सस्ता होता है औरों के मुकाबले। नंबर 6, क्विक मेंटेनेंस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस कंसोल। एंड सेवंथ इज इट इज़ सेल्फ डायग्नोस्टिक टाइप, अर्थात इसमें यदि कोई हमारा फेलियर या प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी अपने आप स्वतः डायग्नोज हो जाती है और उसका जल्दी से निराकरण हो जाता है, इसलिए इसको सेल्फ डायग्नोस्टिक टाइप कहते हैं। 8वां है दोस्तों, नंबर ऑफ फैसिलिटी आर अवेलेबल, तो इसमें काफ़ी नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं। नंबर 9, DTMF टाइप टेलीफोन कैन बी इंटरफेस, अर्थात इससे DTMF टाइप ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी टाइप का टेलीफोन इसको इंटरफेस कर सकता है, इससे कनेक्ट किया जा सकता है। 10वां, नो नॉइजी एनवायरनमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस, तो इसमें कोई नॉइजी नहीं होता क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस नहीं होते हैं हमारे। एंड 11th है इज़ बेटर क्वालिटी ऑफ स्पीड। एंड 12th है बेटर ग्रेड ऑफ सर्विस। एंड 13 है ऑल कार्ड आर हाउस्ड इन द सेम एक्सचेंज, हैंस नो एडिशनल यूनिट अथवा रैक, कोई एडिशनल रैक और यूनिट हमें इसमें नहीं चाहिए। 14 है दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस इज पॉसिबल, अर्थात इस एक्सचेंज में हमारी सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस करना संभव है, एक ही स्थान से हम इसमें फेलियर्स को डायग्नोज करके इसकी केंद्रीयकृत रूप से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, संभव है। 15th है R2MFC इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग इज पॉसिबल, स्विचिंग at 2 megabit level is possible, 2 MB is equal to 30 channel। 16th है data switching at 144 kilobit per second is possible। and 7th is data transmission at the rate of 2400/4800/7200/190/200 bps is possible with the help of V24/RS232C कार्ड डाटा। तो ये हैं दोस्तों इसके द्वारा हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के जो फ़ायदे थे, ये फ़ायदे हैं। तो ये इसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में फैसिलिटी क्या क्या होती हैं, इसमें दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटी हैं। देयर आर, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली 30 टाइप ऑफ फैसिलिटीज़। तो इसमें हम कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, अर्थात हम अपनी आने वाली कॉल को किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉल हम पिकअप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कॉल बैक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप अलार्म हम लगा सकते हैं, रिंग चेक फैसिलिटी हम कर सकते हैं, मैलिशियस कॉल डिटेक्शन, यानी कोई अननोन पर्सन चोरी छुपे हमें कॉल कर रहा है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ओवरराइड, हम कॉल को एग्जीक्यूटिव ओवरराइड करके आगे हम बात कर सकते हैं। एब्रीविएटेड डायलिंग और रीडायल फैसिलिटी भी है इसमें। कंसोल्यूशन होल्ड की फैसिलिटी है। 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस, वी कैन डू 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस। 8 पार्टी कॉन्फ्रेंस आल्सो अवेलेबल। इंटर कॉमन ग्रुप हॉटलाइन फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल। म्यूजिक ऑन होल्ड, अर्थात होल्ड के पीरियड में हमें इसमें म्यूजिक मिलता है। कॉल वेटिंग हो सकती है, हम कॉल को वेटिंग में रख सकते हैं। और DTMF टेलीफोन कैन बी इंटरफेस्ड। और इसमें चेंज ऑफ सब्सक्राइबर क्लास, देन STD बेरिंग, देन लाइन लॉक फैसिलिटी, देन फोर्स रिलीज, हम कॉल को जो है वो अपने स्वयं के कंट्रोल से उसको रिलीज कर सकते हैं, दूसरा ना चाहे तो भी। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट फैसिलिटी, नेक्स्ट है पेजिंग, नेक्स्ट है आउटगोइंग ओनली सब्सक्राइबर, एंड नेक्स्ट इनकमिंग ओनली सब्सक्राइबर। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग, नेक्स्ट है सेल्फ डायग्नोस्टिक कैपेसिटी,
नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसमिशन पॉसिबल, एंड लास्ट वन इज ऑटोमेटिक लाइन टेस्टिंग। तो हम इसके द्वारा फाइनली लाइन का ऑटोमेटिकली टेस्टिंग भी कर सकते हैं स्वयं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस प्रकार इस समय जो इंडियन रेलवे में हमारे टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में जो एक्सचेंजेस प्रयोग होते हैं उसमें इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जो कि आजकल के हिसाब से ये हमें पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटी देती हैं, और इसमें टेक्निकल वे में इजीली फॉल्ट को डायग्नोज करके उसका मेंटेनेंस आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।